नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में रुक करेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 की मौत, मरने वालों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल। विस्फोट से घर में रखे पटाखे जलने से आग फैली। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट से मांग अदालतों को धार्मिक स्थल की जांच करने का आदेश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना ने 3 आतंकियों को घेरा। 9 दिन में आतंकियों से तीसरी मुठभेड़। 28 मार्च को 4 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर हुए थे। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को पेश हो सकता है, रिजिजू बोले इसकी तैयारी कर रहे। शाह ने कहा था इसे सत्र में लाएंगे। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट होगी पेश। 2 दिन तक की जाएगी चर्चा। चौदह राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका। आईएमडी की चेतावनी, इस साल भीषण गर्मी होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज से शुरू हुई गेहूं की खरीद। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां निर्धारित। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल होने की बात सामने आई है। आम खबर आपको बता रहे हैं। और इस बार 75 लाख मैट्रिक टन आवक का अनुमान। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 48 से 72 घंटे में किसानों के खाते में होगी पेमेंट। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 48 घंटे तक के भीतर में होगी पेमेंट। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हरियाणा से खबर, आज से हुई गेहूं की खरीद की शुरुआत। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां निर्धारित किए जाने की बात सामने आई है। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां होंगी निर्धारित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ में चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। आज से शुरुआत हो रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हरियाणा के अंदर 415 अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर चने की भी होगी और भी अन्य फसलें होंगी। वो सब खरीदनी शुरू हो जाएंगी। सरकार ने 75 टन जो है हरियाणा के अंदर लक्ष्य रखा है कि 75 टन रबी की फसलों की खरीदारी की जाएगी। कुछ हद तक जो मंडियों के अंदर तैयारी कर ली गई है, कुछ में तैयारियां चल रही है। और सरकार जो है सख्त निर्देश दिए, किसी तरह की कोताही जो है किसानों को लेकर बरती ना जाए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां पर सीएम नायब सैनिक का पंचकुला का दौरा। आज श्री चंडी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम और प्रदेश का खुशहाली के लिए सीएम करेंगे पूजा। कालका के काली माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम पूजा अर्चना करेंगे। आज श्री चंडी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम करेंगे पूजा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां पर आज से लागू होगा नया टैक्स स्लैब। 24 लाख तक की इनकम के लिए नया स्लैब, 20 से 24 लाख तक के इनकम के लिए नया स्लैब और 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। सरकार ने बढ़ाई टीडीएस लिमिट की सीमा। 6 लाख तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं, रेंट से होने वाले इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, आज से लागू होगा नया टैक्स स्लैब। 20 से 24 लाख तक के इनकम के लिए नया टैक्स स्लैब होने की बात सामने आई है और 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं बरेली से, जहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन आज होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में बरेली पहुंचेंगे। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर भी कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर भी होंगे शामिल। कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आई है। जेपीएस राठौर भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर है।
खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। पुलिस से संघर्ष में घायल हुए थे करणी सेना के कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजा भैया ने वीडियो कॉल कर कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। करणी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई थाने में तहरीर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम एटा से बताते हैं। एटा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच एटा से खबर, बोलेरो की टक्कर से 10 वर्षीय बच्ची की मौत। सड़क पार करते समय बालिका तेज रफ्तार गाड़ी से टकराई।
अगली खबर आपको हम बरेली से बताते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन और सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचेंगे बरेली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, थोड़ी देर में बरेली पहुंच जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग राज्य मंत्री संदीप सिंह भी होंगे शामिल। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर भी कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। प्रभारी मंत्री जेपी राठौर भी होंगे शामिल और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग राज्य मंत्री संदीप सिंह भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन थोड़ी देर में हो जाएगा, पूरी जानकारी क्या है उनके आगमन से जुड़े आपके पास में? शानू, आवाज मिल रही है आपको? शानू, सुन पा रहे हैं आप? गरिमा बिल्कुल गरिमा सुन पा रहे हैं जी। शानू, मुख्यमंत्री का आगमन थोड़ी देर में होने वाला है, पूरी जानकारी क्या है उनके आगमन से जुड़ी आपके पास में? शानू, आवाज मिल रही है क्या? गरिमा आवाज पहुंच रही सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और कुछ देर में 15 मिनट का समय बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इसी विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए तस्वीरों के माध्यम से गरिमा देखी कि यहाँ पर देखिए हजारों की तादाद की बात की जाए तो हजारों की तादाद की मैदान 50 गज भीड़ से जो है भर चुका है और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की
समस्या की बात की जाए तो और दुरुस्त हो गई है, चूंकि पूरी पता है 10 से 12 मिनट के अंतराल में जो है पहुंचेंगे और तस्वीरें विधायक जो कि बरेली के पकड़वार जो है यहाँ पर अपनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो योजनाएं हैं उनको उतारा जा रहा है और कुछ देर में जो है चालू को नजर आएंगे। और यहाँ पर करीब जो 8 साल पूरे हुए हैं, तो 8 साल में सरकार की 8 साल में अपने विचार को नजर आएंगे। बात की जाए तो काफी उत्साह है, महिलाओं में काफी उत्साह है, जो है अपनी से वो जो है बातें रखेंगे। इन सब शहर की बात की जाए, बरेली भीड़ आई हुई है, गाँव वहां कहीं ना कहीं दौरा है, विशाल संबोधित करेंगे, विचार होने वाला है। कहीं ना कहीं जो आगे चुनाव है वो करीब 10 से 12 मिनट के अंदाज में यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल गरीबा 225 करोड़ की परियोजनाओं पर करने वाले हैं, आने वाले हैं और सरकारी स्वास्थ्य विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अभियान है, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और आज 1 अप्रैल है, यानी स्कूल चलो अभियान आज रवानगी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो दौरा है वाकई विचार है और जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। 8 साल कितने बेमिसाल रहेगा, कितने बेमिसाल साबित हुए, कहाँ कहाँ खामियां रही, कहाँ कहाँ अच्छाइयां रही, उन सब बातों को रखते हुए नजर ठीक है, बिल्कुल थोड़ी ही देर में आगमन होने वाला है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कितना उत्साह बरेली की जनता में है शानू, हम देख पा रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो तैयारियों को पूरा करने में लगातार लगा हुआ है। क्या सौगातें आज देंगे मुख्यमंत्री बरेली को? शानू, आज क्या बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से बरेली को मिलने वाली हैं और तैयारियां उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने कितनी पूरी कर ली है? देखिए गरिमा, निश्चित तौर से प्रशासन की बात की जाए तो बहुत कम समय में जो है प्रशासन में अपनी बात की जाए, बरेली कमिश्नर और बरेली के जो आईजी डॉक्टर मस्जिद सिंह की बात की जाए, डीएम कुमार की बात की जाए, सीडी और जर्नलिस्ट की बात की जाए, इन तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो रात से लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और बरेली के महिला राजा है वो महीना फाइनल जो निरीक्षण होता है, यानी कि तो किसी भी प्रकार की चूक ना हो, लापरवाही ना हो पाए, सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही ना हो पाए, तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने फाइनल निरीक्षण किया है और सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई जो फंडिंग करती है सबसे गरीबा की बात जो है कहीं ना कहीं विशाल जनसभा है, सीएम की ड्रोन से इसकी निगरानी होने वाली है। एटीएस तैनात कर दी जाएगी, इससे पहले जितने बरेली में हुए कहीं पर एटीएस तैनात नहीं होती थी, जिस तरीके से पहले बरेली में बहुत गड़बड़ सोशल मीडिया के माध्यम से सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं एटीएस तैनात की गई है, ड्रोन कैमरे से निगरानी विशाल जनसभा को जो है कैमरे से निगरानी की जा रही है। कैमरे जो है इस क्षेत्र में उड़ाए जाते हैं कि किसी प्रकार से कोई संदिग्ध व्यक्ति हो तो उसको ठीक है, शुक्रिया शानू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आज 932.59 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना पाकर पहुंची दमकल टीम, राहत और बचाव कार्य में जुटे स्थानीय लोग। हाजीगंज निवासी गुड्डू फैक्ट्री मालिक हैं, शहर के नगरकोट में संचालित है फैक्ट्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अगरबत्ती फैक्ट्री में आग लग गई।
ये हम खबर आपको बता रहे हैं, अगरबत्ती फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कन्नौज से खबर, अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी आग। सूचना पाकर पहुंची दमकल की टीम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमित मिश्रा इसी खबर पर हमारे साथ में। अमित, अगरबत्ती फैक्ट्री में आग लगी, पूरी जानकारी क्या है? कोई फंसा तो नहीं था फैक्ट्री के भीतर? बता दें, किसी तरह के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और पूरी घटना सुबह तड़के की है। बताया जा रहा है यहाँ पर हाजीगंज मोहल्ला निवासी है, इनके यहाँ अगरबत्ती का कारखाना काफी समय से चल रहा था। अज्ञात कारणों के चलते यहाँ पर अचानक से आग लग गई। अचानक इतनी भीषण थी कि देखते देखते पूरा कारखाना जल के स्वाहा हो गया। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक बहुत कुछ जलकर यहाँ पर राख हो चुका था। फिलहाल इस समय स्थिति ये है कि दमकल की गाड़ियों ने आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी नुकसान का आकलन नहीं पूरी तरह से लगाया गया है। यही पीड़ित पक्ष की माने तो उन्होंने बताया है कि लाखों का उनको नुकसान हुआ है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से काबू में है और ये गनीमत रही कि किसी की जान माल का कोई भी ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। जी, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता दें। कन्नौज से खबर, अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी आग, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
नवरात्र के तीसरे दिन आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी की चंद्रघंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदिशक्ति विंध्यवासिनी नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में दर्शन देती हैं। तीसरे दिन आदिशक्ति की चंद्रघंटा के रूप में पूजा आराधना होती है। चंद्रमा धारण करने वाली मां अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ ही उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। भक्तों को प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी को तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में पूजन व अर्चना किया जाता है। भारत के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के संकट को दूर करने वाले माना जाता है। जहां एक और मां चंद्रघंटा दुष्टों के संहार अपने घंटे से करती हैं, वहीं भक्तों के कष्टों का नाश भी घंटे से निकलने वाली ध्वनि से हो जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां चंद्रघंटा सभी के लिए आराध्य है। विद्वान यह भी बताते हैं कि मंदिरों में घंटा लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। साधकों के मणिपूरक चक्र जागृत होता है। मालपुआ, शहद, गुड़, हलवा पूड़ी का भोग मां को अर्पण करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। यह विंध्य क्षेत्र है और यहाँ पर आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज के दिन भक्त तृतीयम चंद्रघंटेति आया है पुराणों में कि पिंड जब प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैद्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता चंद्रघंटेति विश्रुता। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके घंटी की जो घंटा का जो ध्वनि है, यह जितनी दूर जाता है सारे भूत प्रेत पिशाच बैताल राक्षस कंपायमान रहते हैं, भय से दूर ही रहते हैं। भगवती का बड़ा सुंदर स्वरूप है। 10 भुजाएं हैं, लाल वस्त्र धारण की हुई हैं, सिंह पर आरूढ़ हैं। आज के दिन जहां पर ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर 1650 पूजन करें और भगवती को वस्त्र चढ़ाएं, गुड़, शहद और मालपुआ का भोग लगावे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र का यदि 36 माला जप करते हैं तो उनकी हर मनोकामना माता पूर्ण कर देती है। मां चंद्रघंटा के रूप में देवी की आराधना से मणि चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति का समय चक्र परिवर्तन होता है। धाम में आने वाले भक्त यहाँ आकर बहुत खुश हैं। भक्तों का कहना है कि माता रानी दिव्य और अलौकिक दरबार में आने से सभी मनोकामना पूरी होती है। देश के कोने कोने से पिछले कई वर्षों से देवी का दर्शन करने आ रही भक्तों की झोली मां ने भर दिया है। कॉरिडोर बनने से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी व्यवस्था में दर्शन पूजन करने वाले भक्त बहुत खुश हैं। धाम में आने वाले भक्तों के मन की मुराद पूरा होने से बहुत खुशी की अनुभूति करते हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए हैं। सभी भक्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं और माँ का दरबार अद्भुत अलौकिक दरबार है। यहाँ पर सारी मनोकामनाएं सभी की पूर्ति होती है और हम लोगों को इसमें अगाध श्रद्धा है। तो कोशिश करते हैं हम लोग हर साल नवरात्रा में यहाँ पे आके माँ का दर्शन करें और सब मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हमारी विंध्यवासिनी माँ के यहाँ मैं 6-7 साल से आ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 2-4 कामनाएं थी, बहुत पूरी हुई है। और अभी मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया है उन्होंने और बहुत व्यवस्था है। पुलिस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। नवरात्र में 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने
मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र में देर रात पुलिस और एक शातिर चोर विष्णु उर्फ ठेका के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जब उसे रोकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में विष्णु को पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने 2 मार्च को हबीबपुर बसई में हुई चोरी की घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से 2700 रुपए, 1 जोड़ी पायल, 2 जोड़ी बिछुआ, 1 मोबाइल फोन, 1 तमंचा, बड़ी मात्रा में कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अब मथुरा जनपद के अन्य थानों में भी जानकारी जुटा रही है। आज महावन पुलिस महावन जगदीशपुर मार्ग पर बरेली बाईपास के नीचे चेकिंग कर रही थी। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई, पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा रुक करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से कि एक गोली उस बदमाश के पैर में लगी है। जब पुलिस टीम के द्वारा उससे पूछताछ करी गई तो उसका नाम विष्णु उर्फ ठेका, जो कि थाना जमुना पार क्षेत्र का रहने वाला है, ये बताया। पुलिस टीम को जो उसको चेक किया गया तो उसके पास से 2/3 फरवरी 2025 की रात्रि में हबीबपुर बसई से जो चोरी हुई थी उसका चोरी किया गया माल, 1 जोड़ी पायल, 1 बिछिया और 2700 रुपया, 1 चोरी की मोटरसाइकिल व 1 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस उसके पास से बरामद हुए हैं। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में 28 मार्च को सनी कुमार पर किशोरी ने अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था और 30 मार्च को पुलिस ने सनी को हिरासत में लिया था, लेकिन देर रात सनी ने थाने के बाथरूम में आत्महत्या कर ली। जब गार्ड ने खिड़की खोली तो सनी की लाश पाई गई। इसके बाद सनी के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। बोलने लगे कि उसका बयान होएगा, घबराना नहीं। हाँ, हम घर रह के आप मार दिए। 10 बजे रात को गई। शाम को गए थे, हमने तो नमस्कार किया था कि लड़की वाले के घर पर क्या कि उसका बयान कराएंगे कल। हाँ, और आपको तो हम बताएंगे। तो हम गया था 9:30 बजे खाना लेके, तो बोलने लगे कि उसका बयान होएगा, घबराना नहीं। हाँ, हम घर रह के आप मार दिए। 10 बजे रात को गई। बोले शाम को गए थे, हमने तो नमस्कार किया था कि लड़की वाले के घर पर क्या कि उसका बयान कराएंगे कल। हाँ, और आपको तो हम बताएंगे। तो हम गया था 9:30 बजे खाना लेके, तो बोलने लगे कि उसका बयान होएगा, घबराना नहीं। हाँ,
हम घर रह के आप मार दिए। 10 बजे रात को गई ना। जब बोले शाम को गए थे, हमने तो नमस्कार किया कहा कि लड़की वाले के घर पर क्या कि उसका बयान कराएंगे कल। हाँ और आपको तो हम बताएंगे तुमको। हम गया था 9:30 बजे खाना ना लेके, तो बोलने लगे कि उसका बयान होएगा, घबराना नहीं। हाँ हम घर रह के आप मार दिए। 10 बजे रात को गई ना। अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सुल्तानपुर हाईवे पर हादसा, ऑटो पलटने से 3 से 4 सवारियों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर। सुल्तानपुर हाईवे पर ऑटो पलटा, कई सवारियों के घायल होने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम बाराबंकी से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी बाराबंकी से सामने आ रही है। युवक घर से नाराज होकर लापता। नहर के पास युवक के चप्पल, मोबाइल और पर्स मिला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राहुल त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर बातचीत के लिए। बाराबंकी से राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, बड्डूपुर क्षेत्र में नहर से जुड़े संभावित हादसे की आशंका है। बताया जा रहा है घर से नाराज होकर युवक निकला था, फिलहाल लापता है। पूरी जानकारी आपके पास में क्या है?
देखिए, जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है कि ये कोतवाली बद्दूपुर क्षेत्र के शारदा नहर रहिला मऊ का जो पुल पड़ता है वहां पर ये मामला हुआ है, जहां पर ये युवक घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और जितेंद्र नाम बताया जा रहा है युवक का। तो घर से विवाद के चलते देर रात ये करीब 2:30 बजे के आसपास घर से निकल के आया है और जब इसके पीछे पीछे घर वाले इसको ढूंढने के लिए निकले तो उस पुल के पास में इसके चप्पल पर्स वगैरह सब पड़ा हुआ मिला। तो जिसकी जानकारी इन लोगों ने भगौली चौकी में दिया तो मौके पर भगौली चौकी की पुलिस टीम जब पहुंची तो सामान रखा मिला, क्योंकि संदिग्ध स्थिति मालूम पड़ रही थी। हाल ही में अभी 4 दिन पहले एक अन्य व्यक्ति का भी इसी प्रकार से शव बरामद हुआ था। शंका के आधार पर स्थानीय गोताखोरों को बुला करके शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। काफी समय से इस प्रयास में पुलिस जुटी है, लेकिन अभी कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। अब आगे प्रशासनिक स्तर से शायद इसकी भी तैयारी की जा रही है कि अभी चूंकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी तो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम से भी मदद मांगी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर चंदौली से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी चंदौली से सामने आ रही है। रेल ट्रैक किनारे मिला महिला का संदिग्ध शव। शव के पास गैलन व माचिस की डिब्बी बरामद हुई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर बरेली शहर से बीच बड़ी जानकारी बरेली से सामने आ रही है। बरेली से खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंच चुके हैं। हम खबर आपको बता रहे हैं। बरेली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, पूरी जानकारी क्या है? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बरेली, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शानू कुमार एक बार फिर से हमारे साथ में। शानू, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि मुखिया है वो बरेली पहुंच रहे हैं और बरेली कॉलेज बरेली मैदान में जो है एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस विशाल जनसभा को बड़ा प्रोग्राम माना जा रहा है। दरअसल 8 साल पूरे होने पर यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है, लेकिन इस और अभी की बात की जाए तो मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल है। साथ ही तौर पर न्यूज के दर्शकों को ये भी बता दिया जाए कि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और साथ ही तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जो कि संदीप सिंह है और साफ तौर पर जेटीएस राठौर जो कि प्रभारी मंत्री, इन 4 मंत्रियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। साथ ही तौर पर बरेली की जितने जनप्रतिनिधि हैं वो मंच पर मौजूद है। अभी की बात की जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शिक्षा की नीतियां बता रहे हैं कि आज से जो 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है, उसकी बात को सामने रखते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बच्चों को हिस्सा लेना चाहिए, स्कूल की तरफ मोड़ना चाहिए, परिवारों को जो है वो पॉजिटिवनेस देते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे जनसभा को और करीब 932 करोड़ की योजनाओं को, परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास जो है बटन दबाकर किया जाएगा और साफ तौर पर से 100 एम्बुलेंसों को भी यहाँ से रवाना किया जाएगा और स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने की जो है उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और संचारी रोग अभियान के लिए भी हरी झंडी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। बारी दर बारी जो है जितने मंत्री हैं वो जो है अपनी बात को करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करते हुए नजर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री बरेली पहुंच चुके हैं, ये अहम खबर सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।